टॉनी चिड़िया अपनी बच्ची को स्कूल से घर ला रही थी। टॉनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ रहे थे। बच्चे की फीस 15 दिनों में नहीं भर पाई तो मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। 6 महीने का फीस कहाँ से लाऊंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी मुझे बर्गर दिला दो। भैया बर्गर कैसा दिया? चिड़िया बहन 10 रुपए वाला प्लेन बर्गर और 15 रुपए वाला पनीर बर्गर। 10 रुपए वाला बर्गर दे दो भैया। मम्मी मुझे पनीर वाला बर्गर चाहिए। ठीक है बेटा। भैया 15 रुपए वाली बर्गर देना। ए लो चिड़िया बहन 15 रुपए वाला बर्गर। अरे ये क्या भैया, इतना सा पनीर और उसके लिए 5 रुपए ज्यादा। थोड़ी सी ही तो पनीर डाला है आपने, इस तरह से तो आप हमें लूट रहे हो। 5 रुपए में इतनी ही पनीर मिलती है और हमें भी अपनी बचत करनी होती है। और हाँ टॉनी चिड़िया, आपको पनीर कम लगती है तो और 5 रुपए दीजिए, मैं और पनीर डाल दूंगा। नहीं भैया, उसी 15 रुपए में और थोड़ा पनीर डाल दो। अगर आपको इसमें पनीर कम लग रही है तो आप अपने घर में खुद ही बर्गर बना लेना और जितनी चाहो उतनी पनीर डाल लेना, आपको तब समझ में आ जाएगा। टॉनी चिड़िया वहाँ से बर्गर लेकर आ जाती है। टॉनी चिड़िया के दिमाग में उस बर्गर वाले की बात गूंज रही थी। अगर मैं भी बर्गर की दुकान खोलूंगी तो मेरे पास भी इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं भी घर के खर्च में कालू की मदद कर दूंगी और अपने बच्चे की स्कूल फीस भर दूंगी। और बर्गर बनाना तो आसान है, घर जाकर माँ जी और कालू से बात करती हूँ। टॉनी चिड़िया घर जाकर अपनी सासू माँ और पति से बर्गर का ठेला लगाने की बात करती है। अरे मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, उनकी छोड़ो टॉनी बहू, तुम बच्चों की तरह बात क्यों कर रही हो। हम चिड़ियों को घर के काम से ही फुर्सत कहाँ मिलती है। हम चिड़ियों को घर का चूल्हा चौका निपटा लें, यही बहुत है। मगर माँ जी आजकल बर्गर बाजार में बहुत बिकने लगे हैं। अगर मैं बर्गर की दुकान खोल लूँ तो इससे कालू को भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। मुझे 15 दिन में बच्चे की स्कूल फीस भी जमा करनी है। कालू की सैलरी घर का खर्च और घर का किराया देने पर ही खत्म हो जाती है। मैं थोड़ा काम करने लगूंगी तो कालू को भी थोड़ी मदद मिलेगी। माँ जी अरे माँ, टॉनी का मन है बर्गर बेचने का तो बेचने दो ना, आप क्यों बीच में टांग अड़ा रही हो। अब तुम भी उसका साथ देगा, सारे पैसे बर्बाद कर देगी और हाथ में कुछ नहीं लगेगा। कालू टॉनी को 2000 रुपए देता है। पर इतने पैसे में तो थोड़ा सा ही सामान आएगा। अभी तो ठेले वाले का किराया 200 रुपए है और गैस का 1000 रुपए है। अभी और खर्चा बाकी है। चलो कुछ सामान उधार ही ले लेती हूँ, जब तक बर्गर की दुकान नहीं चल जाएगी मुझे सारे सामान उधार ही लेना पड़ेगा। बर्गर का ठेला लगाने के लिए टॉनी चिड़िया को कुछ सामान उधार लेना पड़ा। टॉनी बर्गर का दुकान शुरू कर देती है। अभी नई नई दुकान थी तो पक्षी कम आ रहे थे। जैसा टॉनी ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मैंने तो सोचा था बर्गर की दुकान अच्छी चलेगी, पर यहाँ तो एक भी बर्गर नहीं बिक रहा। पता नहीं मेरी तो कमाई कैसे होगी अगर कुछ दिन ऐसे ही चले तो। माँ जी और कालू ठेला लगाने से मना कर देंगे। मैंने बहुत हिम्मत करके एक काम किया है। टॉनी चिड़िया ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक मुन्नी नाम की चिड़िया अपनी बच्ची के साथ आती है। दीदी मेरा बच्चा 2 दिनों से भूखा है, कुछ खाने को दे दो दीदी। रुको चिड़िया बहन, मैं अभी गर्मा गर्म बर्गर बना के देती हूँ। ए लो बेटा खा लो, आप भी खा लो बहन। शुक्रिया दीदी, आपने भूखे को खाना दिया है। जो भूखे को खाना देता है भगवान उसे कभी भूखा नहीं रहने देता। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे दीदी। सुनो चिड़िया बहन, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम मेरे ठेले के यहाँ निसंकोच आ जाया करो। मुन्नी चिड़िया बर्गर खाकर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन कमाई न होने के कारण टॉनी की सास गुस्सा करने लगती है। लो मैंने तो पहले ही मना किया था, ठेला लगाए हुए 3 दिन हो गए हैं और 100 रुपए ही कमा कर लाई है। घर में तो रोटी सब्जी बनाएगी नहीं, अब बर्गर खाकर ही सो जाते हैं। अब खुश है करमजली, बर्गर खा के सोना पड़ता है। माँ जी मैं कोशिश कर रही हूँ पर मुझे विश्वास है मुझे मेरे मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा।
टॉनी चिड़िया अगले दिन ठेला किराए पर लेने जाती है। ठेला देने वाला मना कर देता है और कहता है, टॉनी, तू 4 दिन से मेरा ठेला लगातार ले जा रही है, उसके पैसे कौन देगा? उसका तो 800 रुपए हो गया, कब दोगी पैसा? भैया मैं आपकी उधारी कल सारी चुका दूंगी। देखो टॉनी, आज के लिए उधार दे रहा हूँ, कल तक ठेले का किराया 1000 रुपए हो जाएगा। कल 1000 रुपए लेने के बाद ही ठेला दूंगा। टॉनी अपनी दुकान लगा लेती है और सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कालू से पैसे मांगूंगी तो वह ठेला बंद करने को कह देगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। टॉनी चिड़िया भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके ठेले पर ग्राहक आ जाए। तभी एक ग्राहक उसके ठेले पर आ जाता है। नमस्ते चिड़िया बहन, मैं यहीं पीछे वाले जंगल में रहता हूँ। मैं भी बर्गर बेचता था। 2 दिन पहले मैंने आपको बर्गर बेचते हुए देखा था। मुझे 10 दिन पहले बर्गर बनाने का ऑर्डर मिला था। 3 दिन पहले मेरे साथ एक हादसा हो गया। मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा, इसलिए मेरा काम रुका हुआ है। क्या आप उस पार्टी के लिए बर्गर बना देंगे? मैं उसका पेमेंट ले चुका हूँ। मैं आपको एडवांस दे दूँगा। जी जी जरूर करूंगी। आप मुझे पता बता दो और कितने बजे पहुंचाना है? शाम के 5 बजे पहुंचाना है। जिसने मुझे ऑर्डर दिया है उसके बेटे का जन्मदिन पार्टी है। ये लीजिए एडवांस में 5000 रुपये और बाकी के रुपए काम खत्म होने के बाद मिलेंगे। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टॉनी की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सारी उधारी चुका देती है और अपने बच्चे की स्कूल फीस जमा कर देती है। सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बबलू चिड़ा को टॉनी का काम अच्छा लगता है और बबलू टॉनी को अपना पार्टनर बना लेता है। टॉनी की सफलता देखकर टॉनी की सास और कालू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हमारी वीडियो को वॉच करके जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। टुनटुनी एक गरीब भिखारन चिड़िया थी। वह रोड पर बैठकर भीख मांगा करती थी। भगवान के नाम पर इस भूखी चिड़िया को कुछ दे दो भैया, भगवान तुम्हारा भला करेगा। दे दो भैया कुछ, दीदी इस भूखे भिखारन को कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा घर धन से भर देगा। भीख में जितना मिलता था टुनटुनी उससे अपना पेट पालती थी। एक दिन चिड़िया जब भीख मांग रही थी, उससे पास में एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो वो चिड़िया तुरंत उधर जाती है। अरे यार, किस चिड़िया का बच्चा है? इधर किसने छोड़ दिया? इधर आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये बच्चा कब से रोए जा रहा है इधर? लगता है किसी ने जानबूझकर इसे छोड़ दिया है। थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ, अगर कोई आता है, नहीं तो इस बच्चे को मैं ले जाऊंगी और मैं पालूंगी इस बच्चे को। टुनटुनी उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और उसके माता पिता का आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन काफ़ी समय बीत जाता है, उधर कोई नहीं आता है। बहुत देर हो गई है, लगता है कोई नहीं आएगा। अब मैं इसे ले जाती हूँ अपने घर और इसका मैं पालन पोषण करूँगी अच्छे से। टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को घर लेकर आती है और साथ में उसके लिए दूध भी लाती है। मैं बच्ची को दूध पिलाकर सुला देती हूँ, बहुत देर से भूखी होगी। पी ले मेरी बच्ची, पी ले, आज से मैं ही तेरी माँ हूँ। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा ऑफिसर बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया के ऊपर अब एक बच्चे की भी जिम्मेदारी आ गई थी। वो भीख मांगने के साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखती थी। धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी हो जाती है। बेटा, अब तू 5 साल की हो गई है, चलो अब मैं तुम्हारा एडमिशन एक स्कूल में करा देती हूँ। माँ, लेकिन वहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। बेटा, तू पैसे की चिंता क्यों करती है? मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके रखे हैं। मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन एक स्कूल में करा दूंगी। माँ, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और बड़े होकर तुम्हें भीख नहीं मांगने दूंगी। माँ, मैं ठीक है मेरी बच्ची, जब तुम बड़ी हो जाएगी तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची को लेकर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंचती है। टुनटुनी चिड़िया प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। छी छी छी, ये भिखारन कहाँ से मेरे ऑफिस में आ गई? चपरासी कहाँ मर गया? जल्दी से इस भिखारन को बाहर निकालो, बहुत बदबू आ रही है इससे। ए भिखारन, चल बाहर निकल, तुझे भीख ही मांगनी थी तो बाहर से मांगती, अंदर क्यों आ गई ऑफिस के? चल बाहर निकल। साहब,
अब मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे अपनी बच्ची का एडमिशन इस स्कूल में कराना है। इस स्कूल में भिखारी के बच्चे नहीं पढ़ते। सेठ जी, किस किताब में लिखा है कि भिखारी के बच्चे बड़े स्कूल में नहीं पढ़ सकते? आपको फीस की चिंता है, मैं आपको आपकी फीस समय पर दे दिया करूँगी। आप मेरी बच्ची का एडमिशन कर लो, बस आप मेरी बच्ची का एडमिशन अपने स्कूल में कर लो। ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी साहब। ठीक है चिड़िया, मैं इस बच्ची का एडमिशन अपने स्कूल में कर लेता हूँ, लेकिन हाँ, फीस समय पर दे देना। और टुनटुनी की बच्ची का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है। और जब अगले दिन टुनटुनी की चिड़िया बच्ची भूरी उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है तो कुछ बच्चे उससे बोलते हैं, अरे दोस्तों देखो, इस स्कूल में एक भिखारन की लड़की पढ़ने आई है। ये लड़की, तुम हम जैसे बच्चों से दूर रहना, हम अमीर घर के बच्चे हैं, हमसे दोस्ती करने का बिल्कुल नहीं सोचना, हमसे दूर ही रहना। और भूरी चिड़िया फिर अपनी सीट पर बैठ जाती है। वो किसी भी बच्चे से कुछ नहीं बोलती है। जब छुट्टी के बाद भूरी चिड़िया अपने घर आती है तो वह माँ से कहती है, माँ मुझे कल से स्कूल नहीं जाना, मुझे आज सारे बच्चे चढ़ा रहे थे भिखारी की बच्ची, भिखारन की बच्ची। माँ आप भीख मांगना क्यों नहीं छोड़ देती हो? मेरी बच्ची, मैं भीख मांगना कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरे पास तो और कोई दूसरा चारा भी नहीं है कि मैं ये काम करने लगूं। मेरी बच्ची, तुम दूसरों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख कर बन जाओगी तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी। और भूरी चिड़िया फिर मन लगाकर पढ़ने लगती है। धीरे धीरे बहुत साल गुजर जाते हैं और भूरी चिड़िया पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बन जाती है। सभी पक्षी उसकी बड़वाई करते हैं। वाह भूरी चिड़िया, तूने एक ऑफिसर बनकर दिखा दिया, हम सब पक्षियों को नाज है तुम पर। टुनटुनी चिड़िया भूरी चिड़िया के ऑफिसर बन जाने के बाद वो भीख मांगना छोड़ देती है और वो दोनों साथ साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं।